हाय डियर स्टूडेंट, हमने गैल्वेनोमीटर का जो है वो कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और उसमें जो हम शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, वो शंट रेजिस्टेंस के तीन फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं? तीन फंक्शन। फर्स्ट जो फंक्शन होता है, इट इज यूज टू डिक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी जो रेजिस्टेंस जो बढ़ता है गैल्वेनोमीटर सीरीज में कनेक्टेड करने से, तो उसको वो कम करता है। दैट इज इट इज यूज टू डिक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकंड जो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है? इट इज प्रोवाइड द पाथ ऑफ द एक्सेस करंट। यानी गैल्वेनोमीटर की जो कैपेसिटी है वो कम करंट एक्सेप्ट करने की है, तो जो ज्यादा का जो एक्सेस करंट है वो एक्सेस करंट शंट से जाता है डियर स्टूडेंट। इसके वजह से जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज। ये होता है सेकंड फंक्शन इसका। और थर्ड जो फंक्शन है, इट इज यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। इट इज यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का कन्वर्शन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कन्वर्शन वोल्ट मीटर में कैसे करते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। एमीटर में क्या डिफिकल्टीज आती है हमें पता है। अब वोल्ट मीटर क्या करता है डियर स्टूडेंट? वोल्ट मीटर इज मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मानो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें ये दो पॉइंट से अगर मेजर अगर करना है, तो यहां पे हम क्या कनेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट? वोल्ट मीटर क्या करते? कनेक्ट करते हैं। और वोल्ट मीटर जो होता है, इट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल टू द सर्किट। जो कंपोनेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है, उसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द कंपोनेंट टू विच वी हैव टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब ये जो मानो ये हमारा रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस ये हो गया वोल्टेज, यानी हमें ये V हमें मेजर करना है। ओके, ये हो गया R। और यहां पे अगर हमने सिर्फ ऐसा गैल्वेनोमीटर अगर यहां पे अगर हमने क्या किया, सिर्फ गैल्वेनोमीटर अगर कनेक्ट अगर किया, इफ ओनली कनेक्टेड द गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से क्यों हम पोटेंशियल ट्रूली जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ट्रूली पोटेंशियल डिफरेंस, ये V की वैल्यू सिर्फ गैल्वेनोमीटर से क्या इफेक्ट होगा उस पे हम देखते हैं। अगर हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर अगर अटैच अगर किया, तो जो गैल्वेनोमीटर परचेज दी लो रेजिस्टेंस। ओके, तो लो रेजिस्टेंस के कारण ये जो गैल्वेनोमीटर है, इट ड्रॉज द सम करंट। यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए V इक्वल टू I इंटू R, एक्चुअल जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, ये होगा हमारा एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होगा? एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस में ये जो करंट जो है, ये करंट क्या होगा? कम होगा। ये करंट क्या होगा? कम होगा। बिकॉज ड्यू टू द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इट ड्रॉज द सम करंट। वो कुछ करंट क्या करता है? कम करता है। और करंट कम करने से यहां पे जो करंट होगा वो कम होगा। तो हमारा एम क्या है फिर? ये जो मल्टीप्लाइड जो टर्म है I इंटू R, इसको जो I की वैल्यू कम हुई है, अब हम I को बढ़ा नहीं सकते। हम I की वैल्यू जो कम हुई है ड्यू टू ड्रॉज द सम करंट, उसके वजह से उसको हम बढ़ा नहीं सकते। अब हम ये फैक्टर को कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कम हो रहा है। तो हमें I इंटू R को अगर बैलेंस अगर रखना है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं।
ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं। और रेजिस्टेंस हम कौन से कॉम्बिनेशन से बढ़ा सकते हैं डियर स्टूडेंट? आपको पता है जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमें यही करना है। ये जो I इंटू आर है, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये I की वजह से कम हुआ था, उसको हमें बैलेंस करना है। तो हम ये I के टर्म में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें करना है सिर्फ R के इसमें। तो इसका हम R की वैल्यू हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं टू कनेक्ट दी सीरीज रेजिस्टेंस टू दी गैल्वेनोमीटर, टू कनेक्ट दी सीरीज रेजिस्टेंस टू दी गैल्वेनोमीटर। यानी ये जो है इसको हम यहां से यहां तक, ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। पहले सिर्फ गैल्वेनोमीटर था और क्या डिफिकल्टीज आई वो भी हमने समझा है। तो ये जो है, ये है डियर स्टूडेंट, ये जो है ये है हमारा वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर में क्या मॉडिफिकेशन करना है फिर, टू कनेक्ट दी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज टू दी गैल्वेनोमीटर और कन्वर्ट दी वोल्ट मीटर। और आइडियल एमीटर को जैसे आइडियल एमीटर हैज अ जीरो रेजिस्टेंस, वैसे ही आइडियल वोल्ट मीटर को क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा। अब इसमें हमें पता है जो सीरीज जो रहता है, ये सीरीज हो गया है, उसमें जो करंट जो फ्लो होगा वो करंट क्या होगा, आईजी फ्लो होगा। लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो रहेगा, ये पोटेंशियल हम Vx से डिनोट करते हैं और इसके अक्रॉस हम Vg से डिनोट करते हैं। यानी ये जो टोटल पोटेंशियल है, ये टोटल पोटेंशियल V, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज Vx प्लस Vg। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Vx प्लस Vg। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला। अब Vx का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, यहां पे करंट जो होगा वो X और G से सेम करंट फ्लो होता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइडेड होता है। यही प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज करते हैं, यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करंट जो रहेगा, अब इसको अगर हमें Vx अगर करना है तो करंट जो फ्लो होता है X से वो होगा Ig, ओके। और रेजिस्टेंस जो है वो X है, यानी यहाँ पे हमारा आएगा Ig इंटू X। यहाँ पे क्या आएगा, Ig इंटू X। सिमिलरली जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो G है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो रहेगा Ig इंटू कैपिटल G। वो क्या रहेगा, Ig इंटू कैपिटल G। सो V इक्वल टू Ig यहां से कॉमन निकालते हैं और ब्रैकेट में क्या रहेगा, X प्लस G। V इक्वल टू Ig इंटू X प्लस G। अब यही इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, V अपॉन Ig दैट इज इक्वल टू X प्लस G। V अपॉन Ig दैट इज इक्वल टू X प्लस G। और देयरफॉर X इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस G। ये होगा हमारा सीरीज रेजिस्टेंस है। X क्या कंसीडर किया है हमने, सीरीज रेजिस्टेंस है। यानी कौन सी सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें चाहिए, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्शन वोल्ट मीटर में करने के लिए हमें कौन सी वैल्यू पता होना चाहिए, वोल्टेज, जो वोल्टेज हमें मेजर करना है उसकी वैल्यू, करंट जो फ्लो होता है गैल्वेनोमीटर से यानी Ig की वैल्यू, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G की वैल्यू। ये हमें अगर पता अगर है तो हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये हमें पहले ही पता होता है कितना वोल्टेज मेजर करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है और G का Ig कितना वो फुल डिप्लेशन कौन से करंट को दे रहा है। तो ये तीन वैल्यू हमें पहले पता चलता है, तो आप इजीली उसको कन्वर्शन वोल्ट मीटर में कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इसको अगर हमने जनरल अगर फॉर्मूला अगर किया, एमीटर का जनरल फॉर्मूला, शंट का फॉर्मूला हमने S इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1 देखा था शंट रेजिस्टेंस का, वैसे ही हमें
क्या करना है, यक्स का जनरल फॉर्मूला निकालना है। तो उसके लिए जैसे हमने कहा था, ये फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या कहा था, दैट इज आई इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आई जी। अब सिर्फ आई की वैल्यू किस में कन्वर्शन होगी, वी में कन्वर्शन होगी, दैट इज वी, दैट इज इक्वल टू एन वी कंसीडर करते हैं हम, यहाँ पे सफिक्स वी देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमने एन लिया तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए। और आई जी जो है वो हो जाएगा वीजी में, आई जी जो है वो किस में हो जाएगा, वीजी में हो जाएगा। ओके, तो v इक्वल टू एन सफिक्स v, इसको n कंसीडर करते हैं, सफिक्स v, v n v vg। तो यहां पे ये जो vg है, ये vg यानी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी गैल्वेनोमीटर, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी गैल्वेनोमीटर यानी ये जो है वो हमारा आया है Ig इंटू जी। वो कितना आया हमारा, Ig इंटू जी, यानी Vg की वैल्यू यहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज Ig इंटू जी। सो यान V Ig इंटू जी, Vg जो रहता है वो कितना होगा, दैट इज NV Ig इंटू जी। इसको आप कैपिटल भी ले सकते हो डियर स्टूडेंट। ओके, तो यहां पे हमने यहां पे स्मॉल लिया तो यहां पे भी स्मॉल है, कॉपी कैपिटल कौन सा भी आप सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, V इक्वल टू NV Ig इंटू जी, यानी ये इक्वेशन में हमें V की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, NV Ig इंटू जी। सो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, NV Ig इंटू जी अपॉन Ig माइनस जी। ओके, तो यहां से कैंसिल क्या होगा, यहां से कैंसिल होगा Ig, यहां से कैंसिल क्या होगा Ig, और यहां पे रिमेनिंग क्या रहेगा, x इक्वल टू यान वी जी माइनस जी, और जी अगर हमने यहां से कॉमन अगर निकाला तो हमें मिल रहा है एन वी माइनस यान। सो इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है, x इक्वल टू जी इंटू एन वी माइनस वन, एक्स इक्वल टू जी इंटू एन वी माइनस वन। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा कन्वर्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। और यहां पे जो सीरीज रेजिस्टेंस के जो फंक्शन होंगे वो सीरीज रेजिस्टेंस के फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को रेंज बढ़ाने के डिजायर्ड वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। इट इज नॉट पॉसिबल ओनली दी गैल्वेनोमीटर, सो उसकी रेंज हमें बढ़ाना है। तो सीरीज रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर में कनेक्टेड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से, तो उसका ये फंक्शन हो गया। उसके बाद जो एक्सिस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक्सिस पोटेंशियल डिफरेंस एक्स से अक्रॉस होता है, मींस एक्सिस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी सीरीज रेजिस्टेंस एक्स। तो जो डैमेज जो होगा इंस्ट्रूमेंट से वो क्या होगा, उससे डैमेज से वो क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। ओके, और थर्ड जो फंक्शन है, जैसे शंट रेजिस्टेंस का फंक्शन था इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट डिक्रीज करने के लिए, और ये जो एक्स का जो फंक्शन है सीरीज रेजिस्टेंस का, ये फंक्शन इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस तरह से ये जो हमने सिंपल ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, और सिंपल ऐसी लैंग्वेज में हमने आपको समझाया है, इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। हमारे जो प्रीवियस जो वीडियोस है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन चेक करके देख सकते हो डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।